हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम विश्व की जनजातियां पढ़ रहे हैं। आज हम भारत की एक जनजाति है नागा जनजाति, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। नागा जनजाति यह भारत के उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाती है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग, पहाड़ी क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है, नागा जनजाति। और ये विशेष रूप से नागालैंड में निवास करती है। नागालैंड, हालांकि ये नागालैंड में ही नहीं पाई जाती है, अधिक जनसंख्या नागालैंड में है। उसके अलावा ये मणिपुर, असम, इन क्षेत्रों में भी ये जनजाति पाई जाती है। अब हम देखेंगे नागा का उद्भव। जो नागा का उद्भव है वो किस तरह से हुआ है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो नागा जो शब्द है या नागा जनजाति, इसका नाम नागा इसलिए पड़ा है क्योंकि इस जनजाति के जो लोग हैं ये नंगन अवस्था में रहते हैं, इसलिए इन्हें नागा कहते हैं। उसके अलावा कुछ विद्वान ये मानते हैं कि नागा शब्द है वो नाग से बना है। नागा शब्द है जो कि नाग से बना है क्योंकि ये नाग की पूजा करते हैं, इसलिए इन्हें नागा कहते हैं। उसके अलावा कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं क्योंकि जो नागा जनजाति है ये एक पहाड़ी जनजाति है, पहाड़ों पे निवास करती है। कुछ विद्वानों को ये मत है कि संस्कृत के नग से नागा बना है, ठीक है, और नग का अर्थ होता है पर्वत। संस्कृत के नग से नागा बना है, और जो नग का अर्थ पर्वत होता है, ये मानना है कुछ विद्वानों का, इसलिए इनका नाम है नागा पड़ा है। एक विद्वान है बीएस गुहा, इन्होंने नागा लोगों को 5 भागों में बांटा है। अलग अलग इन्हें 5 भागों में बांटा है बीएस गुहा ने। नागा का उद्भव के बाद हम बात करेंगे इनकी अर्थव्यवस्था की, कि नागा लोगों की अर्थव्यवस्था क्या है। नागा लोगों की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और आखेट है, इन पे ये निर्भर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आखेट की। कुछ नागा पर्वतों पे रहते हैं, कुछ इन्हीं पर्वतों के मैदानी भागों में निवास करते हैं, और दोनों ही नागों के शिकार करने में अंतर होता है। शिकार के लिए भाला, तीर कमान का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा नागा लोगों का एक प्रिय हथियार है होता है जिसे ये दाव कहते हैं। ये इनका प्रिय हथियार होता है जो
फिर ये हथियार होता है। और बहुत से कामों में इस दाव को ये प्रयोग में लाते हैं। इनमें कुछ नियम भी है शिकार से संबंधित। अगर जब ये कृषि कार्य करते हैं तब कोई भी नागा है वो शिकार नहीं करेगा। जनजाति के व्यक्ति हैं, इनके जो रूल हैं वो काफ़ी कठोर होते हैं। अगर रूल कोई तोड़ता है तो वो उसे दंडित भी करते हैं। तो एक तो रूल ये है, जब कृषि कार्य ये करेंगे तब उस दौरान शिकार कोई नहीं करेगा। और दूसरा, अगर शिकार, क्योंकि नागा है ये अलग अलग कबीले होते हैं इनका, अगर ये शिकार के दौरान किसी दूसरे क्षेत्र में शिकार कर लेते हैं तो उस शिकार का कुछ भाग उस क्षेत्र के कबीले को भी ये देते हैं। ये इनके नियम हैं और सख्त नियम होते हैं इनके। आखिर के बाद कृषि कार्य है। अब नागा जनजाति है, ये पर्वतीय जनजाति है, पर्वतों पे निवास करती है। तो ये नागा जनजाति के लोग कृषि कार्य में सीढ़ीनुमा कृषि करते हैं। पहाड़ों को काट कर उन्हें कृषि योग्य बनाते हैं और सीढ़ीनुमा कृषि करते हैं। और जनजाति के लोग हैं तो आपको पता ही है कि ये यहाँ स्थानांतरित कृषि होगी, जिसे पूर्वी भारत में झूमी कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि या झूमी कृषि, इसमें जंगल के एक भाग को साफ करके उसे जलाकर कृषि योग्य बनाया जाता है। 2 से 3 साल तक वहाँ कृषि कार्य किया जाता है। उसके पश्चात वो भूमि बंजर होने लगती है और उसे परती छोड़कर अन्य जगह पर इसी तरह से कृषि की जाती है। और स्थानांतरित कृषि या झूमी कृषि में किसी भी तरह के यंत्रों का प्रयोग नहीं होता। इसमें मनुष्य अपना शारीरिक परिश्रम के द्वारा ही कृषि करता है। ये फसलों की सिंचाई के लिए तालाब और नहरों का उपयोग भी करते हैं सिंचाई के लिए। ये लोग बाग भी लगाते हैं। बागवानी फसलों के उत्पादन में ये संतरा, सेब, नाशपाती और चाय का उत्पादन करते हैं। इनका जो प्रमुख फसल है वो पहाड़ी धान है। धान यानी चावल। चावल ही इनका मुख्य खाद्य पदार्थ होता है। ठीक है। और जो चाय है यहाँ जंगली झाड़ियों के रूप में पाई जाती है। फिर अर्थव्यवस्था में नेक्स्ट है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग है प्रत्येक नागा व्यक्ति करता है। ये कुटीर उद्योग अपने घर में ही सारे सदस्य मिलकर कार्य करते हैं। कुटीर उद्योग में ये धागों द्वारा कपड़ा बुनते हैं और कपड़े में भी ये जो मोटा कपड़ा होता है उसको बुनने का कार्य करते हैं। मुख्य कुटीर उद्योग है इनका कपड़ा बुनना और वो भी मोटा कपड़ा बुनना, इनका मुख्य कुटीर उद्योग है। और इनमें श्रम विभाजन कठोर है। श्रम का विभाजन है वो कठोर है। इनमें अगर कुछ नागा कपास उगाएंगे तो कपास ही उगाएंगे, दूसरा कार्य नहीं करेंगे। जैसे कुछ नागा है वो कपास उगाते हैं, कुछ सूत काटते हैं, कुछ कपड़ा बनाते हैं और कुछ नागा है वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो इनमें श्रम विभाजन है वो सख्त है। जो नागा जो काम कर रहा है वो ही करेगा, अन्य काम वो नहीं करते हैं। इसके अलावा ये चटाइयाँ और टोकरियाँ भी बनाते हैं। जो लोहार होता है उसका बड़ा सम्मान होता है इनमें। प्रत्येक गांव में लोहार मिलता है और वो कृषि औजार है वो बनाता है। अर्थव्यवस्था में नेक्स्ट है मछली पकड़ना। मछली पकड़ने का कार्य नागा लोग तालाबों और नदियों में करते हैं।
मछली ये तालाबों में जाल के द्वारा टोकरों और भालों की सहायता से पकड़ते हैं। फिर है नेक्स्ट मानव अधिवास, यानी नागा जनजाति है वो उनका निवास है। अब ये जनजाति है पहाड़ों पे निवास करती है, पहाड़ों के जो कटक है वहाँ निवास करती है, और कृषि कार्य है वो पहाड़ी ढाल पे ये करती है। नागा लोग जहाँ भी बसते हैं वहाँ दो बातों का मुख्य रूप से ये ध्यान रखते हैं। एक तो जो जल स्रोत है वो पास होना चाहिए, दूसरा आसपास की जो भूमि है वो उपजाऊ होनी चाहिए ताकि कृषि कार्य कर सके और अपना पेट भर सके। औसतन गांव में 200 से 300 तक घर पाए जाते हैं इनके नागाओं के, और मकान इनके 2 छत के बने होते हैं। उसके अलावा इन मकान में 2 दरवाजे होते हैं, एक आगे का दरवाज़ा होता है जो कि बड़ा होता है, और एक पीछे का दरवाज़ा ये उसे छोटा बनाते हैं। कुछ धनी नागा होते हैं वो अपने घरों की सजावट में मृत पशुओं के सींग लगाते हैं, या बालों वाली खाल है वो घरों में ये लगाते हैं। फिर नेक्स्ट है वेशभूषा, इनके कपड़े जो आभूषण है वो क्या होते हैं। नागा जनजाति में कई उपवर्ग पाए जाते हैं, अलग अलग जो उपवर्ग हैं इनके, जो अलग अलग नागा हैं उनकी अलग अलग बोली और वेशभूषा है, और इसी से ये पहचाने जाते हैं। उसके अलावा ये शरीर पर शेर चीते के मतलब टैटू बनाते हैं, गुदवाते हैं, अपने शरीर को टैटू बनवाते हैं, और मेलों और त्योहारों के समय ये अच्छे कपड़े पहनते हैं। कुछ नागा लोग हैं सर पर सींग लगाते हैं और पक्षियों के पंख भी बांधते हैं। जो स्त्रियां हैं वो गले में कोड़ी और मूंगे की मोतियों की माला पहनती हैं। बहुत सारे नागा लोग हैं जो टोपी भी पहनते हैं। अधिकतर पशुओं के बालों की तथा बेल पत्तों की बनाई जाती है टोपी। ठीक है। वेशभूषा के बाद है भोजन, कि नागा लोगों का भोजन क्या है। नागा लोगों का जो भोजन है वो मुख्य रूप से चावल है, लेकिन चावल का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे अधिक नहीं हो पाता है, क्योंकि ये उनकी जो कृषि है वो आदिम समय की कृषि है, स्थानांतरित कृषि है वो करते हैं, तो उसमें चावल का जो उत्पादन है वो अधिक नहीं हो पाता है। इसलिए नागा लोग शिकार करते हैं और जंगलों से कंदमूल है वो एकत्रित करते हैं। इनमें भी इनके बहुत से नियम होते हैं, जैसे मारम नागा है, नागाओं की ये अलग अलग जातियां हैं। मारम नागा है ये सुअर नहीं पालते हैं। टेगरकुल नागा है जो टेगरकुल नागा है ये बकरी नहीं पालते हैं। बकरी नहीं पालते और ना ही दूध पीते हैं। ये इनके सख्त नियम होते हैं जनजातियों के। ठीक है। काफी प्रतिबंध होते हैं इनके बहुत से कामों में। भोजन के पश्चात है इनकी सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में ये एक तो सम्मिलित परिवार प्रथा प्रचलित है। कृषि कार्यों में स्त्रियां और पुरुष दोनों ही कृषि कार्य करते हैं, मगर शिकार है वो केवल पुरुष ही करते हैं। ठीक है। गांव का एक मुखिया महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जो परिवार और जो समाज के जो झगड़े हैं उनको सुलझाता है। उसके अलावा नागों में एक
मोरंग नाम की एक संस्था होती है, मोरंग। ये एक भवन होता है नागांव में, इसे मोरंग कहते हैं। इस मोरंग में नवयुवक और युवतियां हैं, वो यहाँ रहते हैं और यहाँ पर उन्हें कई तरह की शिक्षाएं हैं वो दी जाती हैं। नागांव के इतिहास की, उनकी शौर्य गाथाएं यहाँ बताई जाती है, उन्हें सामाजिक रीति रिवाज है वो बताए जाते हैं। उसके अलावा जो नाच गान है वो भी मोरंग में किए जाते हैं। तो मोरंग इनकी एक महत्वपूर्ण संस्था होती है नागांव की, और उसमें 6 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं, 6 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो मोरंग में आना जाना शुरू कर देते हैं। तो ये परिपक्व होते हैं उसके 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये परिपक्व कहलाते हैं। और प्रत्येक 3 साल के बाद इसमें प्रत्येक 3 साल के बाद इनमें ये नया प्रवेश होता है मोरंग में। मोरंग एक तरह से इनकी पाठशाला होती है और मनोरंजन का केंद्र भी होता है, और इसमें अनुशासन का भी ध्यान रखा जाता है। जो व्यक्ति अनुशासनहीनता करता है उसे दंडित भी किया जाता है। नागांव को नाच गान का बहुत अधिक शौक होता है। ये शादी विवाह उत्सवों में पुरुष और स्त्रियां हैं साथ में ही नृत्य करते हैं। उसके अलावा जब विवाह होता है तो स्त्रियां प्राप्त करने के लिए ये जो कन्या पक्ष है उन्हें कुछ उपहार भी देते हैं। ये लोग अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। 5 पंचभूतों के अलावा एक सूक्ष्म शक्ति को भी ये मानते हैं जो जीवन और बल प्रदान करती है। इसके अलावा जो नागा है इनके जीवन पर जो यूएसए है, यूएसए के मिशनरी का अर्थ है ये ईसाई धर्म से संबंधित ईसाई। कुछ यूएसए के यानी अमेरिका के मिशनरी लोगों के आने से नागांव के जीवन में कुछ बदलाव आया है। वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं और बहुत से जो नागा हैं उन्होंने ईसाई धर्म भी अपना लिया है। यानी मिशनरियों ने इन्हें शिक्षित किया है। इनके जो आदिम जो रीति रिवाज है उनमें परिवर्तन आया है नागांव में, ठीक है। उसके अलावा जो नागा जनजाति है जहाँ निवास करती है वो क्षेत्र बहुत ही अधिक आर्द्र क्षेत्र है, आर्द्र क्षेत्र है। वर्षा बहुत अधिक होती है वहां पर, तो वर्षा अधिक होती है क्योंकि पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है ये वहां पर जो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है वहां बहुत अधिक वर्षा करता है पूर्वी भारत में। तो इसलिए ये जो क्षेत्र है जहाँ नागा जनजाति निवास करती है वो बहुत ही अधिक घने जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है। कई हिंसक पशु और उसके अलावा विषैले कीड़े मकोड़े हैं वो पाए जाते हैं और वर्षा अधिक होने के कारण संपूर्ण क्षेत्र है आर्द्र क्षेत्र है। उसके अलावा मिशनरी लोगों के आने से इनके जीवन में बहुत अधिक सुधार हुआ। तो ये थी नागा जनजाति। नेक्स्ट क्लास में हम
गुर्जर जनजाति पढ़ेंगे। गुर्जर जनजाति, गुर्जर जनजाति है, फिर भील जनजाति, उसके बाद संथाल। ये केवल 3 जनजाति की अवशेष है हमारे। उसके बाद जो जनजातियां हैं ये समाप्त हो जाएगी। इसमें जो थर्ड यूनिट है ये, इसमें विश्व की जनजातियां भी बता रखी है और साथ में भारत की जनजातियां भी इसमें दे रखी है। तो विश्व की जनजातियां जैसे एस्किमो, उसमें पिग्मी, मसाई, ये हमने पढ़ी है। उसके अलावा ये जो जनजातियां हैं ये भारत की प्रमुख जनजातियां हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम गुर्जर जनजाति पढ़ेंगे, उसके बाद भील और संथाल का हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।